नमस्कार, मैं सौम्य गंडवाल स्वागत करता हूं आप सभी का बोनाफाइड स्टोरी में। बात करेंगे इस समय की सबसे बड़ी खबर की। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया 12वीं बोर्ड की मार्किंग स्कीम। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 1 जून को केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के एग्जाम रद्द किए जाएंगे। उसी के बाद से छात्रों में एग्जाम के रिजल्ट को लेकर काफी चिंताएं और काफी सवाल थे। सीबीएसई के तरफ से 30+30+40 का मार्किंग स्कीम का फॉर्मूला रखा गया और गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे हरी झंडी दे दी है। तो आइए जानते हैं कि यह फॉर्मूला है क्या। सीबीएसई का कहना है कि 12वीं के मार्क्स 30+30+30 के फॉर्मूला से निकाले जाएंगे, जिसमें 10वीं, 11वीं और 12वीं के मार्क्स तीनों को इंक्लूड किया जाएगा। 10वीं और 11वीं के मार्क्स को 30% का वेटेज दिया है, दोनों को 30, 10वीं के 30 और 11वीं के 30, और 12th में हुए प्री बोर्ड्स और यूनिट टेस्ट के एग्जाम्स को 40% का वेटेज दिया गया है। सीबीएसई का यह भी कहना है कि प्रिंसिपल के तहत हर स्कूल में एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें स्कूल के 2 सीनियर टीचर अथवा पड़ोसी स्कूल के 2 सीनियर टीचर होंगे। सीबीएसई का यह भी कहना है कि अगर कोई बच्चा रिजल्ट से असंतुष्ट है तो वो दोबारा एग्जाम में रीअपियर कर सकता है जब हालात नॉर्मल होंगे। तो आइए जानते हैं कि 12वीं के छात्रों का इस बारे में क्या सोचना है। तो मेरे साथ स्टूडियो में लखनऊ से दिया और दिल्ली से आस्था जुड़ चुकी है। स्वागत है आप दोनों का हमारे चैनल पे। तो मैं आप दोनों से सवाल करना चाहूंगा कि जैसे आपने सुना, जैसे आपको पता ही होगा कि 1 जून को ना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, तो उस पर आपका क्या सोचना था उस टाइम? मेरे ओपिनियन से तो ये काफी अच्छा डिसीजन था, क्योंकि अगर मैं अपने फैमिली का देखूं सिर्फ, तो हमारी फैमिली में किसी को भी ऐसे कोविड पॉजिटिव नहीं था, एंड वैक्सीनेशन भी पूरी तरह तो किसी को हुई नहीं है, डबल डोज जो अभी तक लगे हैं। सो आई थिंक इतने सारे 14 लाख स्टूडेंट्स है, अगर सीबीएसई को हटाए भी तो भी पूरे कंट्री में तो 14 लाख है ना। सो आई डोंट थिंक ये सही डिसीजन होता अगर वो लोग 12th के एग्जाम्स लेते, एंड कहीं ना कहीं ये कोरोना को अभी तक कोई समझ तो पाया नहीं है ना। सो म्यूटेंट आते रहते और केसेस इंक्रीज होते, क्योंकि टीचर्स होते, स्टाफ होता, एंड इतने स्टूडेंट्स होते, अगर एक को भी होता तो वो फैलता जाता। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड, बट आई थिंक कि अल्टरनेटिव मेथड निकालना था पार्ट ऑफ कैंसिलेशन, क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत प्रिपेयर किया था, एंड सो आई थिंक अल्टरनेटिव निकालना चाहिए था। तो दिया, आपका क्या सोचना है इस बारे में? एक्चुअली उस टाइम पे मैं खुद कोविड पॉजिटिव थी, और अगर एग्जाम होते तो मैं खुद नहीं जा पाती एग्जाम देने। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने जो भी किया वो बहुत अच्छा किया, बट अगर कैंसिलेशन की जगह बाद में पोस्टपोन करके कुछ और किया जाता तो वो भी अच्छा होता। बट इतने लोगों की सेफ्टी के लिए जो भी हुआ शायद वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। सो आई थिंक इट्स गुड। अच्छा, तो जैसे आपने कल सुना ही होगा कि सीबीएसई ने अनाउंस किया अपनी मार्किंग स्कीम को लेके। उन्होंने बताया कि 30+30+40 का एक फॉर्मूला निकाला गया है, जिसमें 10th और 11th का 30% और 12th का 40% वेटेज होगा। तो आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती थी या फिर कुछ ठीक है, ये बैलेंस है? आपका इस बारे में क्या सोचना है दोनों का? मेरा ये सोचना है कि जैसे 10th में होता है, ठीक है, मतलब 10th को इन लोगों को इंक्लूड नहीं करना चाहिए था। दिस इज माय पर्सपेक्टिव, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि 10th के बाद नई स्ट्रीम में उनका कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा होता है, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स में। तो आई थिंक कि 11th को प्रेफरेंस देनी चाहिए थी, और 12th के प्रैक्टिकल्स को लेकर और इन सबको, क्योंकि 10th तक तो ना बच्चे को ये रहता है कि इतना वो नहीं होता कि उसको किस फील्ड में जाना है, बट जब वो एक फील्ड में चले जाता है, कॉमर्स में कोई अगर आगे जा रहा है, तो उसका एक कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऐसा हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है। सो आई थिंक कि 11th को ज्यादा प्रेफरेंस देनी थी। जो 30 वाला सीन था उसका 20% देना था 10th को, एंड 40 को देना था हमें 11th को, आई फील। ओके, दिया? मुझे तो ऐसे लगता है कि टू बी ऑनेस्ट 9th और 11th किसी की अच्छी नहीं जाती। 11th में कोई बच्चा पढ़ना चाहता नहीं है, पहली बात। तो अगर 11th को ज्यादा वेटेज दिया जाता तो रिजल्ट पे ज्यादा इफेक्ट आता। तो ये बात भी आस्था ने सही किया है कि 10th में बच्चे उतना, बहुत लोग होते हैं जो स्ट्रीम चेंज होने के बाद ज्यादा पढ़ाई में ध्यान देते हैं, बट अगर
11th में ज्यादा अगर फोकस किया जाता तो रिजल्ट और बुरे हो जाते। तो 10th और 12th में आई थिंक ये फेयर डिसीजन है कि दोनों को 30-30 वेटेज मिले। ओके, वैसे think आस्था को बता देता हूँ कि आस्था आप चिंता मत करो, आपका जो टॉप 3 सब्जेक्ट होंगे ना उसी में से चुना जाएगा। बट ना आपसे वो तो हाँ जी, वो हाँ आई जी। गेट इट, बट होता है ना कि मतलब एक बार नया जब शुरू होता है तो बच्चे का एक माइंड मेकअप होता है कि करना है। सो वो मेरा मतलब तो कहने का, ओके आस्था, nothing else। तो मैं आप दोनों से एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि जब एग्जाम कैंसिल होने का Sure, ये sure। आया था ना अनाउंसमेंट, उस टाइम से लेकर और अभी मार्किंग स्कीम तक आपका पेरेंट्स का क्या मतलब कैसा बिहेवियर था, घर में क्या सोचना था उनका? सी मेरे जो लाइक पेरेंट्स हैं उनका ये मानना था कि एग्जाम्स कैंसिल होने चाहिए। लाइक अगर 10th के हुए थे एक तो लाइक मेरे फादर का ये था कि 12th के होंगे लाइक एनी हाउ, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, बच्चे दोनों ही हैं, 1 साल का गैप है, 2 साल के, नथिंग एल्स। तो एग्जाम कैंसिलेशन पे अच्छा ही है, क्योंकि और बिहेवियर की जहाँ तक बात है, मेरे पेरेंट्स का ये मानना है कि 12th के बाद, कॉलेज लाइफ के बाद ही आपकी रियल लाइफ शुरू होती है ना, आपको कुछ करना होता है। तो ठीक ही है, मतलब ऐसा कोई बिहेवियर चेंज नहीं है और कुछ वो भी नहीं है। बाकी ये था कि 12th के एग्जाम नहीं हो, मतलब इस सिचुएशन में नहीं होना बेटर था, और सिचुएशन ठीक भी, अभी भी इनफैक्ट सिचुएशन पूरी तरह ठीक नहीं है। सो आई डोंट थिंक कि अगर एग्जाम होते तो कुछ अच्छा रिजल्ट आता या कुछ होता। सो इट्स फाइन। दिया, हेलो दिया। मैंने तो जैसे कहा कि मैं थी तो हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप बोलिए। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि मैं पढ़ाई करती थी, कहीं चाहते थे कि एग्जाम्स हो, बट अचानक से जो इस बार कोविड की जो पीक थी वो सही नहीं थी। उस टाइम मैं खुद कोविड पॉजिटिव थी, तो मेरे पेरेंट्स तो बहुत चाह रहे थे कि एग्जाम कैंसिल हो ही जाए लाइक, तो दे वर हैप्पी। तो थैंक यू आस्था और दिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि 12वीं के बच्चों का क्या सोचना है, मैं आप दोनों को बहुत सारी विशेष देना चाहूंगा आपके रिजल्ट और आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने सुना, बच्चे इस डिसीजन से काफी खुश लगते हैं और उनकी चिंताओं और समस्याओं का निजात भी मिला है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।